हेलो गाइज, आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज़्यादा कि मैं टोपी पहन रखी है। और मेरी गुलिया देखो जी, देखो इसको। इसका मैंने कल नया वाला कंबल निकाला है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इतना गर्म है कि मन कर रहा है कि इससे अगले कंबल हमें भी दे दो। गुड़िया हमें देते अपना कंबल। ये भी पूरी पैक हो रखी है, ठंड के मज़े ले रही है और इतने मज़े ले रही है कि इतना सो रही है दिन में। खैर आप सबको पता चली गया होगा, पूरी रात जागती है और दिन में सोती है। और ये अभी भी सो ही रही थी, अब उठी है थोड़ी देर पहले ही। इतना सो रही है, मैं इसके कपड़े भी चेंज नहीं कर पा रही, पर अब चेंज कर दूँगी इसके कपड़े। अब ऐसे ही करूँगी, वॉशिंग नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, ऐसे ही कर दूँगी चेंज। बस नेक वेक क्लीन कर दूँगी, क्योंकि वॉशिंग करूँगी तो ठंड लग जाएगी। इसको ऑलरेडी खांसी जुकाम हो रहा है थोड़ा सा, इसीलिए। तो आज तो मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि कल इसने इतना परेशान कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं सोते सोते मैंने 12:30 बजा दी होंगे शायद से। मतलब बीच में उठी थी, इसको फीड कराया, 4 घंटे सोई थी मुश्किल है बस मैं। फिर फीड कराने के बाद फिर सो गई, फिर मैं 12:30 बजे शायद उठ गई थी। उसके बाद में अभी तक नहीं सोई, फिर काम वाम किए घर के। अब आज मैं बनाऊँगी सोयाबीन का चूरा आलू। मतलब वैसे मैं सोयाबीन का चूरा मटर बनाती हूँ, बट अभी मटर है नहीं, तो आलू और सोयाबीन का चूरा बनाऊँगी। तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत अच्छी बनती है। आप लोग भी अपने घर में बनाना, पर आपको बनाने के लिए व्लॉग में आगे बने रहना पड़ेगा, तो इसलिए व्लॉग में आगे बने रहिएगा, ठीक है। मैं जो व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शाम को कर रही हूँ, 6:30 ही बनने वाले हैं। खैर सर्दियों में तो ऐसा ही चलता है, सबके साथ ऐसा होता होगा, ठंड में निकलने का मन नहीं करता। अब मेरी शादी हो गई है तो निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी है, इसलिए निकलना पड़ता है। वरना मायके में होते तो घर में आराम जैसे सोते रहते थे, जैसे कि दीदी आराम कर रही है। इतना आराम कर रही है कि दीदी को 2.5 घंटे से टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट करने नहीं गई। गाइस सर्दियों में कौन कौन टॉयलेट हमारे घर में तो ये है एक मैडम जी। और गुड़िया ने दीदी के बदले का टॉयलेट कर चुकी है 2-3 बार। कह रही है कि बुई को ठंड लग रही है, मैं कर लेती हूँ मेरे बुई की बदलेगा, तो उसने कर लिया। तो मैंने सोचा मैंने भी कर लिया। बताओ गाइस, ऐसा भी होता है ना, ठंड में बस बैठे रहो रजाई में घुस के। पर ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि आज रजाई में घुसने के बाद भी ठंड लग रही है। पता है, जहर वाली ठंड हो रही, जहर वाली। है चाय, हम खाएंगे चाय के साथ पापे, रस, जो भी बोलते हैं। और ये खाएंगे चिप्स, चाय के मज़े लेंगे। कल मैं बुध बाज़ार से कप लेकर आई थी। मेरे को कप में चाय पीना पसंद है, मेरे को ग्लास में चाय पीना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कप खरीद के लाई। क्योंकि मेरा कल ही मॉर्निंग में कप की जो हैंडल था ना, ये टूट गया था वॉश करते हुए। सोचो, कल के दिन ही टूटा, तो भगवान भी चाहता था कि आप बुध बाज़ार है तो लेके आ जाइए अपना कप। तो मैं कल शाम को गई और ले आई। अच्छा लग रहा है ना, ब्लैक कॉफ़ी मग। अब तो मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ। प्रेगनेंसी टाइम में मैं मना किया था, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, गर्म होती है बहुत ज़्यादा, तो मैंने पी भी नहीं थी। क्योंकि मैंने 1-2 बार पी थी, जब मैम ने बोला था कि पी सकते हो, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में तो पीती है, तो मैंने पिया था। कोल्ड कॉफ़ी पीने से अच्छा लगा, बट हॉट कॉफ़ी पी थी तो उससे मुझे अच्छा नहीं लगा था, पेट में अजीब सा लगता था। तो मैंने 1-2 बार ही ऑफिस में पी थी, बट फिर मैंने नहीं पी। जब भी ऑफिस में कॉफ़ी आती थी तो मेरे लिए स्पेशल मिल्क बनता था। बनता क्या था, मतलब मिल्क में चीनी मिला के दे देते थे। तो स्पेशली मेरे लिए मिल्क बनाते थे भैया, कॉफ़ी वाले भैया बहुत याद आते हैं। मिल्क बना के देते थे और मुझे एक्स्ट्रा देते थे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, कि मैडम आप एक्स्ट्रा लो, तो मुझे ग्लास भर के मिलता था। ऑफ़िस की बहुत याद आती है। अभी मैं ऑफ़िस में होती तो इस टाइम तो खैर घर पहुंचने वाली होती, 6:30 बज गए। बट ऑफिस में होती तो ठंड में ठिठुर रही होती, बट चाय पी रही होती, काम भी कर रहे होते ऑफिस में, और घर में सिर्फ रजाई में लेटे रहो आराम से। यही होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सर्दियों के मज़े घर में ले रही हूँ, नहीं तो हमेशा ऑफिस में ही लिया है जब से जॉब करना शुरू किया है। गाइस मैं टोपी में कैसी लग रही हूँ? मुझे कमेंट्स में बताना मैं टोपी में कैसी लग रही हूँ। आप भी बोल रहे हैं कि पागल वाली बातें करती रहती है, पर पागल वाली बातें क्या, जो मेरा मन कर रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, है ना।
चलो फिर अब हम चाय पीते हैं, नहीं तो हमारी चाय ठंडी हो जाएगी। आपको पता है सर्दियों में चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो चाय पीते हैं, फिर खाना बनाते हैं, घर के काम करते हैं, बाकी कुछ होता है तो आपको बताती हूँ। ठीक है, बाय बाय। तो ये जो रेसिपी है सोयाबीन का चूरा और आलू, तो सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, तेल में मैंने जीरा डाला, जीरे के बाद मैंने डाले इसमें टमाटर और हरी मिर्ची। इसके बाद में मैंने इसको फ्राई कर लिया, फिर मैंने डाला इसमें नमक। नमक डालने से क्या होता है, टमाटर जो है वो जल्दी गल जाता है। तो नमक डालने के बाद फिर मैंने इसको करा मिक्स करके मैंने इसे थोड़ी देर रखा, मतलब 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी टमाटर गल जाता है नमक डालने से। फिर उसके बाद डाले मैंने इसमें आलू, जो मैंने काट के रखे हुए थे, पहले से ही काट के धो के सब कुछ करा हुआ था मैंने। तो मैंने फटाफट आलू डाले। आलू डालने के बाद फिर इसको भी कर लिया मैंने थोड़ा सा फ्राई, घुमा लिया। घुमाने के बाद मैंने इसे फिर से 2 या 3 मिनट के लिए रख दिया। फिर उसके बाद बारी आती है मसालों की। फिर मैंने डाला इसके अंदर लाल मिर्ची, आधी चम्मच लाल मिर्ची, चौथाई चम्मच हल्दी, और फिर मैंने डाला 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। फिर उसके बाद मैंने इसको फिर से मिक्स कर लिया। फिर नमक जो है आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, अपने स्वाद अनुसार डालिएगा नमक, ठीक है। नमक तो अब पता ही है आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला सोयाबीन का चूरा, जो उसको मैंने भी वॉश कर लिया था। आप लोग भी इसको वॉश करके ही डालना, बहुत टेस्टी बनता है ये आलू सोयाबीन का चूरा। मटर डालोगे तो और भी टेस्टी लगता है। तो उसके बाद मैंने इसमें डाला पानी मैंने इसमें 1 ही गिलास डाला था, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा तरी वाला अच्छा लगता है। फिर मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखिए कुछ ऐसा कलर आ रहा था, देख रहे हो ना कलर कितना अच्छा आ रहा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर इसके बाद में इसको कुकर का ढक्कन लगाया। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद मैंने इसमें 2 विसिल लगाई। 2 विसिल के बाद मैंने ओपन करके इसे भगोने में डाल दिया। तो ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा था ये। गाइस हमने खाना खा लिया, दूध भी पी लिया मैंने, सब कुछ हो गया। फिर मैंने किया अंडा बॉईल, बट आज थर्सडे है तो 12 बजे के बाद ही अंडा खाना था, तो मैंने बॉईल कर लिया। अब मैंने कहा 12 बनने ही वाले हैं, कर लेती हूँ। बट मुझे लगा बॉईल हो गया, बट वो हाफ़ बॉईल हुआ। तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी है, देखो ऐसा लग रहा है ये, और ये देखने में इतना गंदा सा लग रहा है, बट हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा होता है ऐसा खाना, ये तो अच्छी बात है। तो अभी बस 5 मिनट बच रहे हैं 12 बनने में, उसके बाद में खाते हैं। इतने मैं इनका हाफ़ फ्राई आमलेट बनाती हूँ, उनको हाफ़ फ्राई खाना है तो उनके लिए हाफ़ फ्राई बना के ला रही हूँ। फिर हम लोग अंडा इंजॉय करेंगे सर्दी के मौसम में। अंडा जो है वो बॉयल अंडा जो होता है टाँकों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, टाँके जल्दी सूख जाते हैं उससे। तो बीच में मैंने खाने छोड़ दिए थे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अब ज़बरदस्ती लेकर आया पतिदेव, बोल रहे खाओ। तो अब फिर से खाना, लेकिन ठंड में अच्छे लगते हैं बॉयल अंडे। तो अब फिर से खाना शुरू कर रही हूँ मैं। डेली खाऊंगी 1 अंडा सुबह 1 रात को, ताकि जो मेरे टाँके हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि सर्दी है तो टाँकों में बहुत दर्द होता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा होता है कि बर्दाश्त के बाहर होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जिसका ऑपरेशन हुआ होगा, सी सेक्शन हुआ होगा, उन सबको पता होगा कि कितना पेनफुल होता है। तो चलो बहुत हो गई बातें, मैं बना के लाती हूँ उनका हाफ़ फ्राई, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा बना है। आती हूँ थोड़ी देर में। देखो गाइस हाफ़ फ्राई ऑमलेट, सिर्फ नमक ही डाला है मैंने, क्योंकि इन्होंने बोला सिर्फ नमक डालना है। तो गाइस हाफ़ फ्राई जो आमलेट है वो तैयार है। देखिए बहुत इजी है ये बनाना, जिसको नहीं आता वो सीख लो। दोनों के अंडे, ये है बॉयल अंडा, ये भी हाफ़ बॉयल अंडा, और ये हाफ़ फ्राई अंडा। चलिए खा लीजिए। एक्सक्यूज मी मियाँ जी, उठ जाइए, 12 बज गए। गाइस देखो हो चुका है टाइम, अब हम खाएंगे अंडा। इतने मज़े से खा रहे हैं ये, बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं।
क्योंकि शादी से पहले मुझे बोलते थे मेरे को हाफ़ फ्राई ऑमलेट बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ और मैं खुश थी कि मेरे को भी अच्छा लगता है तो हम दोनों खाया करेंगे। बट जब से अंडा बट बनाया है ना मैंने, तो ये खाते नहीं है। मेरे को तो हाफ़ फ्राई वैसे ही बहुत पसंद है, आई लव इट। मतलब जब से शादी हुई है तब से पहली बार ये हाफ़ फ्राई ऑमलेट खा रहे हैं। बना है आपके टाइप का ऑमलेट? क्या बोल रहे हो, एक और बना लो इसी बात पे। एक से संतुष्टि। मैं पहली बार ये आधा बॉयल अंडा खाने जा रही हूँ। शक्ल तो अच्छी नहीं लग रही बट स्टिल अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। तो गाइस इसी के साथ मैं व्लॉग को करती हूँ एंड। और गाइस आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, मेरे हो गए हैं 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। तो उसके लिए आप सबका दिल से बहुत 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 शुक्रिया, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है सबके लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू सो मच। तो और जिसने नहीं लाइक किया है या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो मैं कुछ करूँगी ना। और जब करूँगी तो फिर आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो गाइस लाइक कीजिए, लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा गाइस। बाय बाय।